इसको हटा देंगे। ना ना सही है। चालू है। चालू। मैं मुन्नालाल सक्सेना, भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र, भारतीय कृषक एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज हम लोग यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहना अतिशयोक्त न हुआ कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा और वैसे ही प्रजा। राम राज्य में राजा से लेकर प्रजा तक सभी सच्चाई और ईमानदारी नैतिकता की राह पर चलते थे। किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा अपनी प्रजा को परिवार के समान मानता था और प्रजा भी अपने राजा को अपना प्रति वफादार होती थी। परंतु आज राम के नाम पर लूट हो रही है। देश की सभ्यता, संस्कृति और मानवता की छवि खराब होती जा रही है लगातार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर अयोध्या में मंदिर श्रद्धालुओं द्वारा जो चढ़ाएगा चंदा, वो चोरी हो रहा है। भगवान के घर भगवान को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। चंद सिक्कों की खातिर अपना ईमान बेच रहे हैं। ऐसी बेईमानी करने वालों को कानून और परमात्मा का कतई डर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। लोग पहले खुलकर दान दिया करते थे और हर मंदिर में दान जाता है, लेकिन चंदा चोर इस दान का दुरुपयोग करते हैं। वही भगवान राम के मंदिर में अयोध्या में भी हुआ। जैसी राजा वैसे ही प्रजा। अगर ये पैसा सब सरकार इकट्ठा करके देश के शिक्षा के लिए, देश की महंगाई दूर करने के लिए, गरीब लोगों के महंगा इलाज के लिए, जिन लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, सरकार देख रहे हो भिखारियों की तरह गल्ला दे रही है जो खाने योग्य नहीं है। तो ऐसे में उस चंदे से विद्यालय, अच्छे विद्यालय खुलवाए जा सकते हैं। मुफ्त खाने की भी व्यवस्था गरीब लोगों के लिए की जा सकती है। परंतु सरकार की ये चंदा चोर, सरकार भी चंदा चोर है, ये सब जानते हैं। और ये नहीं चंदा चोरों लोग जो है वो सरकार में बसे हुए हैं और मंदिर में सारा जो दान देने वाले श्रद्धालुओं का चंदा ये लोग सब खा गए, भाजपाई और आरएसएस वाले, जो समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि कायमगंज की, यहाँ के जो जेई जावेद अहमद और एसडीओ विनोद कनौजिया, विद्युत व्यवस्था की यहाँ ऐसी हालत कर दी है कि आने जाने का कोई समय नहीं है। दिन भर धन उगाही में लगे रहते हैं। हमने कई चीज़ें यहाँ की दर्शाई हैं। वो पोल पे लटकते तार, पोलों में करंट, झुके हुए पोल, विद्युत तारों की लाइन शॉर्ट, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को हमने देखा और इन सब के विषय में इन कनौजिया और एसडीओ और जेई जावेद अहमद को बताया, लेकिन इनके जूं नहीं लगी। पिछले दिनों 2 जून की बात है कि यहाँ पर एसडीएम कायमगंज के यहाँ कुछ भारतीय किसान यूनियन ये के लोग और बजरंग दल, करणी सेना और गौ रक्षा दल वाले लोग आए, तो यहाँ उन पर उनकी बात न सुनकर एसडीएम कायमगंज के द्वारा उनको जेल भेजने का काम किया। 10 आदमियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया। अब कारण क्या है, जबकि कहीं की कोई ऐसा नियम नहीं है सरकार का और न कानून का कि किसी भी 151 की बेलेबल धारा है और धाराओं में मतलब जो है हमारे किसान भाइयों को जेल में भेजा गया, हमारे गौरक्षा दल के लोगों को भेजा गया, करणी सेना को लोगों को जेल भेजा गया, बजरंग दल के लोगों को जेल भेजा गया। अरे ये सरकार किसकी है? न हिंदू की है, न मुसलमान की है,
न किसान की है न भगवान की है। किसान भी लुट रहा है, भगवान भी लुट रहा है, हिंदू भी लुट रहा है, मुसलमान भी। अरे किसके लिए हो तुम? किसके लिए बने हो? ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्न पे ये लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लोग, और देश का धन देश के लुटेरों को दिया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ डॉक्टर विपिन दागी, जो कि 6 वर्षों से यहाँ पर तैनात हैं, इसने कईयों की इलाज के दौरान हत्या कर दी। फिर भी यहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले था उससे ज़्यादा ये भ्रष्ट आया है, महाभ्रष्ट है। जिस दिन हमने शिकायत की तहसील में समाधान दिवस पे, उसी दिन ये 1.5 लाख रुपया वसूल करके विपिन से ले गया और इसने कार्रवाई नहीं की। इससे पूर्व में हमने समाधान दिवस में दिया तो यहाँ के एसडीएम कायमगंज ने जो घूसखोर है, उसने तहसीलदार को ज्ञापन दिया और तहसीलदार ने तहसीलदार को ज्ञापन दे दिया कि इसकी आप जांच करिए। उसने भी डॉक्टर विपिन से पैसा लेकर उस रिपोर्ट को खुर्द-बुर्द कर दिया और यहाँ से अपना ट्रांसफर ले गया, जिसमें इसको एसडीएम को भी घूस में से दिया गया। ये क्या ऐसे देश चलेगा? ये भ्रष्टाचारियों का देश है। इसी तरीके से लव मिश्रा, आपने देखा होगा कि पूरे कायमगंज में फुटपाथों पर इसने कब्जा करा रखा है, पूरे कायमगंज में कब्जा करा रखा है। अब ये बताइए कि आदमी निकले कहाँ से? कहते हैं कि साहब ई रिक्शा वाला जो रास्ता को रोके हुए है, ई रिक्शा वाला क्यों रोके हुए है? जब सड़क पे आदमी चलेगा तो ई रिक्शा वाला कहाँ जाएगा? पूरा फुटपाथ इसने गिरवा दिया है और अपने चहेतों से धन वसूली करा रहा है और कहता है कि एक आरटीआई के जवाब में और कहता है कि यहाँ ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। अब बताइए इसको हम कहाँ ले जाएं? कितना झूठ! एक तो मोदी सरकार के लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि बिल्कुल सही हो जाए। मेरा कहना है कि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, घूस के अधिकारियों पर महंगाई, भ्रष्टाचार और लूट पे रोक लगाए, अन्यथा किसान यूनियन बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाएगी, जिसके जिम्मेदार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।